Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter नंबर 5 Arithmetic Progression क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 34 एंड और भी चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। आपको नंबर ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन आपको निकालना है बिटवीन 10 एंड 999, यानी कि जो नंबर्स होगा एन टर्म्स वो 101 एंड 999 के बीच में होना चाहिए। विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। अब कंडीशन क्या गिवन है कि जो नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल हो वही नंबर आपको निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो, आपको दो नंबर गिवन है 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 का प्रोडक्ट क्या होगा 10, 2 5 इज 10। सो आपको जो एपी निकालना होगा वो 10 10 का गैप होगा। सो थोड़ा स्टेटमेंट से मेंशन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंस द नंबर is divisible by both 2 and 5, which means that it must be divisible by 10। तो अगर 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है, डैट मीन्स वो 10 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए। सो सिंपल 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 5 इज 10, सो 10। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो स्टार्ट होगा 101 से। सो अगर 101 से स्टार्ट होगा सो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, डैट मीन्स वो क्या होगा 110। नेक्स्ट क्या होगा 120, नेक्स्ट होगा 130। कहाँ तक जाएगा ये 999 तो नहीं होगा, तो इससे जो 10 के डिविजिबल हो तो वो होगा 990। सो जो एपी बनेगा वो आपका ये होगा। ठीक है, तो एपी तो हमें मिल गया। एपी में से हम ए निकाल लेते, ए है 110, डी जो होगा वो है 10 एंड लास्ट टर्म है 990। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 990 इक्वल टू ए है 110 प्लस एन माइनस 1 एंड डी है आपका 10। 990 माइनस 110 इक्वल टू एन माइनस 1 10। 990 से 110 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आप होगा आपका 880 इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 10। यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो 880 बाई 10 इक्वल टू एन माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 88 माइनस 1 है, यहाँ पर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एन। 88 प्लस 1 क्या हो जाएगा 89। सो एन का वैल्यू क्या होगा 89। सो 89 जो नंबर है 89 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 2 एंड 5 से डिविजिबल हो गए। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 to 999 which are divisible by both 2 and 5 is 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द सम ऑफ 5th and 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 30। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो सम ऑफ 5th एंड सम ऑफ जो 9th टर्म है वो इक्वल होगा 30 के। इफ इट्स 25th टर्म इज 3 times इट्स 8th टर्म फाइंड द एपी। और एक कंडीशन गिवन है कि जो 25th टर्म है यानी कि जो A25 है वो 3 times है 8 टर्म के। सो जो 3 times है किसके 8 टर्म के। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये दो को यूज करके हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन निकाल लेंगे। A5 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 4D एंड A9 को क्या लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल टू 30। A प्लस A क्या होगा 2A, 4D एंड 8D क्या हो जाएगा 12D इक्वल टू 30। सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो A25 का ऐसे लिख सकते हो A प्लस 24D इक्वल टू 3। A8 को क्या लिख सकते हो A प्लस 7D। आगे देखो A प्लस 24D, 3 और A मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3A प्लस 3 7 जा 21D। सो देखो 3A माइनस 3A इक्वल टू 21D प्लस 24 है, यहाँ पर आके ये हो जाएगा माइनस का 24D। या तो एक काम करते हैं एक ही साइड कर देते इक्वल एंड ये माइनस का 21D। ठीक है, A से 3A माइनस करोगे तो क्या होगा माइनस का 2A एंड माइनस 21D प्लस 24D हो जाएगा ये प्लस का 3D इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को। सो लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2।
आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर सॉल्व करूँगी। सो देखो 2a प्लस 12d इक्वल टू 30 एंड नीचे होगा -2a प्लस 3d इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट कर दो। 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15d एंड 30 प्लस 0 इज 30। d का वैल्यू आ गया हमें d इक्वल टू 30 बाई 15। सो 15 1 जा 15 2 जा, सो d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। ठीक है, अब देखो जो d का वैल्यू है आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका 2a प्लस 12d इक्वल टू 30। 2a प्लस 12 d का वैल्यू है आपका 2 इक्वल टू 30। 2a 12 2 से क्या होगा 24 इक्वल टू 30। 2a इक्वल टू 30 24 प्लस है, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का 24। सो 2a 30 से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, a इक्वल टू 6/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। आपको निकालना क्या है फाइंड AP। सो आपको AP लिखना होगा। सो AP इक्वल टू क्या होगा, स्टार्ट होगा 3 से एंड गैप है 2 का। सो 3 नेक्स्ट होगा 5, नेक्स्ट विल बी 7 9 11, ऐसा ही कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ m टाइम्स द mth term of an AP is equal to n times of the n term and m is not equal to n, so that its m plus nth term is 0। अगेन देखो सारे जो टर्म्स है m और n के फॉर्म में है, तो जो क्वेश्चन करोगे तो उसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है क्योंकि नंबर तो नहीं है कि आप सिंप्लीफाई कर दो। m और n है तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, तो आपको ध्यान से सुनना भी होगा और ध्यान से करना भी होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि m टाइम्स द mth टर्म, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि जो m टर्म है उसका m टाइम्स है, m टर्म के m टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होगा n टाइम्स ऑफ n टर्म, यानी कि n टाइम्स ऑफ nth टर्म यानी कि an, ये इक्वल होगा। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है जो m है और n है वो इक्वल नहीं है, आपको शो क्या करना है m प्लस n जो है वो इक्वल होगा 0 के। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो m मल्टीप्लाई में am का ऐसे लिख सकते हो a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, नेक्स्ट n को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखो m फिर मल्टीप्लाई में a प्लस m माइनस 1d एंड यहाँ पर ये इक्वल टू में है, ये हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस n a प्लस n माइनस 1d। अब इक्वल टू के उधर लिख देंगे 0। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे m और a, मल्टीप्लाई करके क्या होगा ये ma प्लस m और m क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर, m माइनस 1 होगा m एंड यहाँ पर d है तो d माइनस n a माइनस प्लस पे माइनस n स्क्वायर n 1 क्या हो जाएगा प्लस का n एंड क्या हो जाएगा ये d। यहाँ पर थोड़ा देखो माइनस माइनस में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो एक काम करते हैं आप यहाँ से सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो 2 स्टेप अभी किया वो 2 स्टेप पहले कैंसिल कर देते हैं। अब देखो m और a में करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर देखो m a मल्टीप्लाई देन m मल्टीप्लाई m क्या होगा m स्क्वायर, नेक्स्ट m माइनस 1 क्या होगा माइनस m d इक्वल टू यहाँ पर देखो n और a क्या होगा, यहाँ पर n a प्लस n मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, n माइनस 1 क्या होगा माइनस n एंड d। यहाँ पर मैंने इसलिए ये वाला मेथड को यूज़ नहीं किया, ये मेथड करके भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ पर साइन में भी चेंज होएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये वाला मेथड करेंगे। अब क्या करेंगे ये जो इक्वल टू में अब ये इस साइड लाएंगे। ठीक है, सो देखो m a यहाँ पर प्लस का n है, यहाँ पर आ जाएगा ये होगा माइनस का n a प्लस m स्क्वायर माइनस m d। अब ये देखो ये प्लस है यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n का एंड d एंड इक्वल टू में 0 चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या है a, सो a कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर m माइनस n। अब देखो इन दोनों में d कॉमन है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं d कॉमन ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस n।
ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो a m माइनस एन प्लस डी। अब देखो m स्क्वायर माइनस एम एंड माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, सिंप्लीफाई कर देते इसे पहले। m स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का n इक्वल टू 0। अब देखो a m माइनस एन प्लस डी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक साइड कर लेता है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m माइनस n। अब देखो यहाँ पर माइनस m माइनस n, माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड माइनस m। ठीक है, थोड़ा सोच के करना होगा ये क्वेश्चन। आगे देखो a m माइनस एन प्लस d। अब देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आपने सीखा है, क्या होता है m प्लस n एंड m माइनस n। ठीक है, अब देखो ये माइनस m माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो a m माइनस एन प्लस d। अब देखो यहाँ पर m माइनस एन कॉमन है 2 बार, तो हम क्या करेंगे m माइनस एन को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। सो m माइनस एन को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया m प्लस n एंड ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। आगे देखो अगेन यहाँ पर इस पूरे में से देखो, पूरे में m माइनस एन कॉमन है। सो यहाँ पर क्या करेंगे m माइनस एन को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा क्या रहा यहाँ पर है a m माइनस एन तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर देखो m प्लस n माइनस 1 है, m प्लस n माइनस 1 एंड d है एंड ये m माइनस एन कॉमन में बाहर आ गया, सो इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो m माइनस एन जो है वो 0 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। सो फिलहाल हम जो हमें इक्वेशन मिला उसे हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करेंगे। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ही बचा है हमें, देखो प्रूफ क्या करना था। सो क्या करना है, जो m प्लस n टर्म है वो इक्वल है 0 के। सो m प्लस n टर्म जो होगा, सो a m प्लस n टर्म जो होगा वो इक्वल होगा 0 का, वो प्रूफ करना होगा। सो m प्लस n वाला टर्म, सो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, ये अभी हमने इक्वेशन 1 में यही निकाला था जो इक्वल है 0 के। सो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर a m प्लस n जो टर्म है वो इक्वल होगा 0 के, तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि अभी 1 में प्रूफ किया है। सो क्वेश्चन जो है पूरा m n के टर्म में है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से करोगे तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया, तो हैंस प्रूफ लिख सकते हो या हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 38 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।